दोस्तों, आज पेश है मौत पर मौत, तुलसी कॉमिक्स। ये कवर चित्र दोस्तों। राजनगर का एक सुबह दूध की बोतल बांटने वाली गाड़ी मिस्टन रोड पर प्रकट हुई। पी 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 अमर डेयरी मिल्क। कुछ देर बाद, आ रहा हूँ यार, क्यों कान खा रहा है? रमन, आज 2 बोतल दे दो। पीछे पहुंचते ही उसे खतरे का एहसास हुआ, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 2 बोतल नहीं, 2 गोलियां लो तुम। आह! धाएं धाएं। फायरिंग की आवाज़ सुनते ही गाड़ी हरकत में आ चुकी थी। मदन स्पीड बढ़ा, और इस बीच दूध लेने वाले और भी लोग अपने घर से निकल आए थे। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, रोको रोको रोको। दूध वाले ने दिवेश को गोली मार दी। पुलिस को फोन करो, जल्दी करो। सुबह की गर्मी हो या बरसात हो, मनोहर, जाड़ा गर्मी बरसात हो, सुबह दौड़ लगाना नहीं भूलता था। कंपनी बाग पर वहां चक्कर लगा कर अब वापस लौट रहा था। पीछे कार आ रही है, उसकी रफ्तार धीमी क्यों है? और ब्लैक कैट कमांडो मनोहर सिंह खतरे की बूं सूंघ कर फुर्ती से पलटा। ओह! बिजली की तरह तड़पता उसका शरीर। कमांडो विक्रम गोखले रात की ड्यूटी से वापस लौटा था और हेडक्वार्टर पर रिपोर्ट देने सुबह घर से जल्दी निकल पड़ा। सुबह फिर कहीं बाहर भेज दिया जाऊं, विक्रम के फ्लैट से कुछ दूर पर। जल्दी करो राणा, कहीं वह रेंज से निकल न जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? और राणा का अंदाजा गलत नहीं होता। आज वह रेंज में बाहर होने वाला है बेचारा। और अगले ही पल धड़ाम। कमांडर बलवंत हेडक्वार्टर जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी बेवक्त किसका फोन आ गया। टिन टिन टिन। हेलो, बबन स्पीकिंग। घर पर ही रहना, किसी भी हालत में बाहर मत निकलना। आवाज़ उसके चीफ कमांडर कोठारी की थी। क्या बात है सर? द्वेष, मनोहर और विक्रम की हत्या कर दी गई है। हत्यारे को अब तुम्हारी ताक में होंगे, क्योंकि कल तुम्हें उन तीनों के साथ एक स्पेशल ड्यूटी करनी थी। सर, क्या मैं घर पर से बैठा हूँ? नहीं। क्या मैं इस डर से घर पर बैठा रहूँ? नहीं। मैं कुछ आदमी भेज रहा हूँ, बाद में तुम बाहर निकलना। और बमन रिसीवर रखा कि टिन 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 खिड़की से झांक कर तुम्हारी निगरानी की जा रही है। और इतना कहकर लाइन कट गई। रिसीवर रख कर बबन खिड़की के करीब पहुंचा। यह कोई चाल भी हो सकती है। ओह, सूचना सही थी, निगरानी हो रही है। भगवान के नाम पर 2 रुपया दे दो। देख रहा हूँ, शिकार खिड़की पर आ गया है, देख रहा हूँ। ठाक धाई। निशाना स्टिक बैठा था। बब्बन चीनी के बोरे की तरह ढेर हो गया। और रेड कैट कमांडर अजय अपने भतीजे के राहुल के साथ शिमला के कॉटेज में छुट्टी बिता रहा था। राहुल, अब तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई है, वापस चलना चाहिए। नहीं अंकल, अभी हम कुछ दिन और रहेंगे। राहुल अजय के मृत भाई भाभी की इकलौती निशानी थी, जिसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अजय हरकत में आया। ये हेलीकॉप्टर इधर ही आ रहा है, कौन हो सकता है? अजय, घबराने की जरूरत नहीं, मैं हूँ। ओह, चीफ कोठारी। घर घर घर। अजय, राहुल कैसे है अजय? ठीक है। आपका आने कैसे हुआ? कल इंग्लैंड के विदेश मंत्री आर्गन ड्रग्स स्मगलर को पकड़ने के लिए ड्रग व्यापार को रोकने के लिए समझौता करने आ रहे हैं इंग्लैंड, और यहाँ ड्रग के स्मगलरों की जान से मारने की धमकी दी है। उनमें ऐसी रक्षा के लिए जिन कमांडरों को लगाने का प्लान बनाया था, उनकी हत्या कर दी गई। तो क्या हुआ? दूसरे कमांडर लगा दीजिए। नहीं, हालात खतरनाक हो गए हैं। मैं चाहता हूँ तुम उसकी हिफाजत करो।
सारी शर्म मैं राहुल को छोड़कर नहीं जाऊंगा। राहुल की चिंता तुम न करो, उसकी देखभाल के लिए यहाँ आदमी भेज दूंगा। अंकल, मैं अगर आप मुझे छोड़कर गए तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। आई, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं कहीं नहीं जाऊंगा। थैंक यू अंकल। अजय, मेरी बात सुनो, बहस नहीं का कोई फायदा नहीं है चीफ। मैं राहुल को एक दिल हरगिज नहीं तोड़ सकता। ओह, अजय उसका मुंह लगा अजय उसका मुंह लगा भारत का इकलौता रेड कमांडो था, इसलिए वह ज़्यादा देर जोर न डाल सका उसे। मैं जा रहा हूँ, अगर तुम्हारा इरादा बदल जाए तो आ जाना। अंकल के इरादे अटल होते हैं और बदला नहीं करते। क्यों अंकल, यू आर राइट। और आओ लंच तैयार करते हैं। और आधे घंटे बाद घर वो फिर आ गई। और अनुदात, मैं आने आने दो, मैं जाने वाला नहीं हूँ। और तभी दद 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 अजय तुरंत राहुल को लेकर जमीन पर गिर पड़ा। ऐसे लेट रहो रहो, उठने की कोशिश मत करना, मैं देखता हूँ किसकी मौत आई है। अजय कमरे में प्रविष्ट हुआ। तड़ाक, यह लोग जो कोई भी है, इस हरकत का मजा चखा कर ही रहूंगा। अगर पता चलेगा इन्हें सोए हुए शेर को जगाने का अंजाम क्या होता है। तड़ा तड़ा, और बाहर निकलते ही खतरा उठाना पड़ेगा। और अगले ही पल उसने एक खतरनाक कदम उठा डाला और गिरते ही वह लुढ़कने लगा और किसी की आड़ तलाश में। यहाँ मोर्चा अच्छा जमेगा। आड़ मिलते ही दुश्मन की पोजीशन क्या है। ओह, तो वह वहाँ छुपे हैं जनाब। तभी, अंकल बचाओ। ओह, राहुल खतरे में है। ओह राहुल, घबराना मत, मैं आ रहा हूँ। ओजे फुर्ती से पलटा धाएं। और अजय कलाबाजी खाकर अंदर प्रवेश हुआ। राहुल राहुल और राहुल पूरी काटेज में न था। राहुल का अपहरण के लिए नाटक खेला गया था। क्यों? मेज पर कागज कैसा रखा है और कागज उसके नाम था, अजय। राहुल को जिंदा पाना चाहते हो तो 1 घंटे के अंदर काली पहाड़ी पर आ जाओ। ब्लैक डॉग, अगर राहुल को खरोच भी आई तो तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगा। तभी राहुल को लेकर भाग गई और एक छलांग में खिड़की के करीब पहुंचा। वो रेंज से बाहर निकल गई। भागता हुआ वह बाहर गया। मोटरसाइकिल से इनका पीछा करता हूँ। उसे मायूस होना पड़ा। ओह, तो टायर बेकार कर गई हैं लोग। और 1 घंटे के अंदर अजय काली पहाड़ी पर पहुंचा। वेलकम अजय, तुम्हें उम्मीद थी तुम जरूर आओगे। राहुल का है, वह जहाँ भी है सही सलामत है अभी। ठीक है, ठीक रहे। तुम्हें एक काम करना होगा। कैसा काम? तुम्हें मिस्टर दारंजन की हिफाजत का काम सौंपा गया है, उसकी हत्या करनी है। ओह, तो यह चक्कर है। मुझे किसी आर्जन वार्डिंग की हिफाजत का काम नहीं सौंपा गया। झूठ मत बोलो कोठारी, खुद आकर तुम्हें यह काम सौंपा है। मैंने उसे इनकार कर दिया। तो अब राहुल की जिंदगी के लिए कर तो अब राहुल की जिंदगी के लिए इकरार कर लो। हरगिज नहीं आ जाए, किसी के दबाव में काम नहीं करता। सुनाना। और डॉक्टर साहब के इनकार सुनने की आदत नहीं है विष्णु। अजय सहमत और फुर्ती और हाथ रोक लो अजय, वरना राहुल के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। अजय के हाथ ब्रेक लग गई। राणा पर हाथ उठाने का अंजाम देख विष्णु। तड़ाक, 5 मिनट तक उसे ढूंढता रहा। यह ट्रेलर था, हमारा काम करना, पूरी फिल्म दिखाऊंगा। ध्यान रहे, फिल्म राहुल पर दिखाई जाएगी। कुछ सोचने के बाद अजय बोला, मैं कोशिश करूंगा तुम्हारा काम हो जाए। कोशिश नहीं, काम हर हाल में होना चाहिए, वरना। आधे घंटे बाद राजनगर की फ्लाइट से राणा तुम्हारे साथ
जाएगा, कोई इतराज नहीं। और तेजा, इसे एयरपोर्ट पर छोड़ाओ। ओके बॉस। तेजा कार ले आया। राहुल से कब मिलना है? जार्डिन की हत्या के 4 घंटे बाद। और अजय राणा को बैठते ही कार रवाना हो गई। एयरपोर्ट पर पहुंचने 25 मिनट लगे और ऑपरेशन ब्रिज, शिमला से राजनगर जाने वाला विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है। यात्री से निवेदन है कि विमान में पहुंचकर अपनी अपनी सीट ग्रहण कर ली। अजय और राणा विमान में वाले अंतिम यात्री थे। यह आप दोनों की सीट, कृपया इस पे बैठ जाइए। विमान राजनगर में कितनी देर पहुंच जाएगा? 4 घंटे में। उधर एयर होस्टेस जैसे ही पलटी, कोटक राणा के मुंह से अंतिम शब्द। और यह इतनी तेजी से हुआ, राहुल ने किसी को कुछ पता भी नहीं चला। अब आराम से मौत की नींद सो दो। और अजय एयर होस्टेस के करीब बुलाया। मेरे साथी की तबीयत ठीक नहीं है, इसे डिस्टर्ब न किया जाए। ओके सर। और एयर होस्टेस के जाते ही, यही समय है एक्शन में आने का। अजय टॉयलेट की ओर लपका। विमान को रेंगना शुरू कर दिया था। वो टॉयलेट में पहुंचकर विमान की रफ्तार पकड़ ली। इस दीवार पर लगे लगेज होना चाहिए। और अजय के मजबूत फ्लाइंग वुड ने दीवार पर पड़े। विमान के ईंधन के शोर में यह आवाज़ दब कर रह गई। और आवाज़ अंदाजा सही था, रनवे छोड़ने वाला है, जल्दी ही करनी चाहिए। और अंदर पहुंचकर दरवाजे की ओर लपका। यह गैलरी की ओर विमान के डैनों से बनी इमरजेंसी द्वार। और गैलरी पार करने पर अब एग्जिट में कुछ सेकंड लगे। और लॉक खोलने के बाद यही क्षण था जब विमान रनवे को छोड़ा था। और इमरजेंसी द्वार द्वारा लटके हुए ब्लैक डॉग अपनी मौत के इंतजार कर मैं आ रहा हूँ। और उसी स्थान देखकर अजय ने छलांग लगा दी। किनारा दूर होने लगा। ब्लैक डॉग एक तेजा तक मुझे पहुंचना सकता है, अभी पार्किंग तक नहीं पहुंचना होगा। और अजय भागता हुआ पार्किंग में पहुंचा। तेजा की कार खड़ी खड़ी है अभी। एयरपोर्ट से निकलकर पार्किंग की ओर बढ़ रहा था, तभी उसे एक अजूबा देखा। यह नहीं हो सकता। हा हा हा। कहाँ? कहो तेजा, क्या हाल है? और अगर इसके हाथ लग गया तो मेरी खैर नहीं। भाग ले बेटा तेजा, मुझे देखकर बचकर तू कहाँ तक भागेगा? मेरा पीछा छोड़ दे वरना राहुल को हाथ धो बैठेगा। राहुल की नहीं, अपनी फिक्र कर। इस मुसीबत का किस तरह पीछा छुड़ाऊं? और वह बचकर निकल गया तो राहुल को नहीं बचा पाऊंगा। और बस अजय को फरार होने की खबर दे दूं। और नंबर डायल कर ही रहा था, दरवाजा खुला। अपने बाप को फोन कर लगा रहा है। और रिसीवर को छोड़कर रिवॉल्वर का तेजी की हाथ बढ़ा। डिशू। अजय लपक कर रिवॉल्वर उठा ली। कहाँ मिलेगा तुम्हारा ब्लैक डॉग? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? मैं सच कह रहा हूँ। कुछ तो बता, अपनी जान बचाने के लिए। हरपल पास का पता जानता हूँ। तो पता बोल। वह पता बता दिया। और अगले ही पल गर्दन की हड्डी टूटते ही मैं मर गया तेजा। और तेजा अजय तेजा से बताए पते पे पहुंचा। दरवाजा अंदर से बंद है, अंदर ही होना चाहिए। तुम? हाँ। और हरपाल ने तकिए के नीचे रिवॉल्वर की ओर झपटा। इसके यहाँ मौजूद होने का मतलब खेल बिगड़ चुका है। और रिवॉल्वर उसके हाथ में आ गया था।
तड़ाक तड़ाक। आह, अगले ही पल यहाँ कर तूने अपनी मौत बुला ली। अब मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, बच्चा है अभी तू। और अजय ने एक एक खास अंदाज में झटका दिया, खटाक। और तू मर रहा है, अब ब्लैक डॉग का पता बता दे। रावतपुर रोड फार्म हाउस वहीं मिलेगा। आह, दम तोड़ दिया हरदयाल ने। रावतपुर रोड फार्म हाउस टैक्सी। और कुछ क्षण पश्चात किसी आर्मर स्टोर पर सामने टैक्सी रोकना, ठीक है। और 20 मिनट बाद, यह क्या है? मौत का खिलौना। क्या चाहते हो? कुछ बड़ी हथियार चाहिए। यही बंदूक। आ धड़ाक। मैं जानता हूँ तू लोग दुकान की आड़ में 2 नंबर के हथियार बेचते हो। मेरी मांग को पूरी कर दो, वरना। बूढ़ा अजय को एक अंडरग्राउंड कमरे में ले गया। अजय अपने मतबल के हथियार की ओर बढ़ गया। इसके दाम तो देते जाओ। यह ले धड़ाक। आह, फार्म हाउस में वह लोग वह लोग मेरा अपहरण करके अंकल को गलत काम करवाना चाहते हैं। मुझे किसी तरह यहाँ से निकल भागना चाहिए। पर भागने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा उसे। बाहर कैसे निकलूं बाहर? अचानक ही रास्ता सूझ गया। बाहर मिल गया बाहर जाने का रास्ता। और भारी अलमारी पर चढ़कर रोशनदान तक पहुंचा जा सकता है। और 2-3 कोशिशों के बाद अलमारी पर चढ़ने में सफल हो गया। यहाँ से छलांग लगाकर रोशनदान पकड़ सकता हूँ, अगर मैं पकड़ सका तो। और जो होगा देखा जाएगा। एक पल के लिए लगा राहुल रोशनदान तक पहुंच सकेगा, और अंतिम क्षण चौखट हाथ में आ गई। आह, और उधर फार्म हाउस तक पहुंच चुका था। अभी 4 घंटे पूरे नहीं हुए। तभी तड़ाक तड़ाक तड़ाक। और अजय वहां कमरे में मौजूद लोगों को संभलने नहीं दे रहा था। दाएं 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 दाएं। यह फायरिंग धमाके कैसे हो रही हैं? अजय आ गया। क्या बकते हो? यहाँ कैसे हो सकता है? मैं सच कह रहा हूँ। राहुल को लेकर आओ। मैं अजय को देखता हूँ। और ब्लैक डॉग भागता हुआ खिड़की पर पहुंचा। और अजय, गन फेंक दो, वरना राहुल की गोली मार दूंगा। तभी, अंकल गन मत फेंकना, मैं इनके कब्जे से आज़ाद हो गया हूँ। बॉस, वह छोकरा कमरे में नहीं है। राहुल इधर ही आ रहा है, इधर मत आना। पर जब तक राहुल काफी आगे निकल चुका था, तब तक राहुल, बचो, तुम यहीं पर पड़े रहो, मैं उन्हें देखता हूँ, इन लोगों को। अगले ही पल दाएं दाएं। और इसके बाद अजय ने गोलियां चलाई और बम्बों की बारिश कर दी। और 10 मिनट तक शांत रहा। आओ अजय, चलें। और राजनगर पहुंचकर अजय ने कोठारी से संपर्क किया। थैंक यू अजय, मुझे यकीन है कि मिस्टर जाटल पर अब कोई आंच नहीं आएगी। आंच आने वाली तो मैं ख़त्म कर चुका हूँ। और समाप्त दोस्तों।